दोपहर का लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच डिलीवरी बॉय आता है, घर की घंटी बजाता है, टिंग टिंग। और जैसे ही घंटी बजती है, एक महिला बाहर आती है, पूछती, भैया क्या बात है, आपका पार्सल है और आपको सिग्नेचर करना है। और यही बोलता है और कहता है कि मैडम क्या साहब घर पर हैं। मैडम बोलती, नहीं नहीं, साहब तो घर पर नहीं है, साहब तो ड्यूटी पर गए हैं। तभी वो कहता है, मैडम मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो मैडम बोलती, हाँ ठीक है, आप अंदर आ जाइए, बैठिए, मैं तब तक पानी लेकर आती हूँ। जब मैडम पानी लेने जाती हैं, उसके बाद जब तक वो उसका मन करता है, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता, वो घर के अंदर कमरे के अंदर रहता है। और इस व्यक्ति के ऊपर किसी को कोई शक भी नहीं होता। यह व्यक्ति पहली बार नहीं, बार बार लगातार कई सालों से इस घर में आ रहा था। सोशल मीडिया पर जब ये बात बहुत आग की तरह फैलती है, पुलिस वाले यानी कि जो पुलिस की वाले की बीवी होती है, अब ये पुलिस वाले की जो बीवी होती है, इस महिला का कत्ल हो जाता है। अब पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए तमाम जतन, तमाम कोशिश करती है। ये जो कत्ल होता है एक अंधा कत्ल होता है, जिसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने उस कातिल को तलाश कर लिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद कातिल एक ही बात कह रहा था कि आप मुझे बस ये बताइए कि आपने मुझे कैसे पकड़ा है, पकड़ा तो कैसे पकड़ा, आपने मेरा सुराग कहां से लिया। पुलिस वाले मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये कत्ल क्यों किया और किस वजह से किया। इस तरह की बात जब दोनों में होती है, तो पुलिस वालों को कहानी सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि ये जो मामला डिलीवरी बॉय और पुलिस वाले की बीवी का चल रहा था, आखिर कत्ल क्यों करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश, जो एक छत्तीसगढ़ है, वहां पर एक जिला है सुकमा। दरअसल सुकमा जो जिला होता है, वहां पर एक पुलिस वाले की तैनाती होती है, जो कि डॉग हैंडलर होता है, जो लोग डॉग टहलाते हैं। उसका नाम होता है शिशुपाल। शिशुपाल अपनी पत्नी को फोन करता है, लगातार फोन कर रहा था। रायपुर विधानसभा थाना क्षेत्र पड़ता है, वो उसी इलाके में सिवनी के पास एक कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी। उसी का ब्लॉक की जो एक गली होती है, गली नंबर 4, जो पत्नी, जब उसको अपने, जब वहाँ उसकी पत्नी रहती है, यानी उसका घर होता है, 6 मार्च 2024 को जब वो अपनी पत्नी को फोन करता है, बार बार ट्राई करता है, लेकिन बीवी फोन नहीं उठाती है। उसको लगता है शायद वो सो रही होगी। इसके बाद तकरीबन आधा घंटा बीत जाता है, वो लगातार फोन कर रहा था, लेकिन उसकी जो वाइफ होती, जो पत्नी होती है, वो फोन नहीं उठा रही थी। आखिरकार वो परेशान हो जाता है, किया जाए तो क्या किया जाए। मगर उसका पास का ये पड़ोसी जो जान पहचान का होता है, वो उसको फोन करता है, उससे बोलता है कि यार मेरे घर पर जाकर देखो, मेरी बीवी सुबह से फोन नहीं उठा रही है, मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, क्या आखिर बात क्या है, क्यों नहीं उठा रही है। तो वो जो उसका पड़ोसी होता है, वो उसके घर जाता है और बोलता है कि साहब आपके घर में तो ताला लगा हुआ है। अब ताला लगा हुआ है तो वो बोलता है, बताइए क्या करें। तो पुलिस वाला कहता है, ठीक है, आप अंदर झांक कर देखो कि क्या क्या चल रहा है, कुछ ऐसा अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, सो रही हो मेरी बीवी या जैसा कुछ। जैसे ही वो आदमी घर के अंदर झांकता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल आंगन में वो देखता है कि जगह जगह पर ब्लड फैला हुआ है, खून की छींटें फैली हुई है। वो तुरंत कहता है कि भाई साहब, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तभी पुलिस वाला जैसे ही बात सुनता है, वो खुद पुलिस को फोन करता है और साथ ही वह व्यक्ति जो उसका पड़ोसी था, वो भी पुलिस को फोन करता है। अब पुलिस की सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, देखते ही देखते पूरा अगल बगल के लोग, पड़ोसी सब मजमा लग जाता है। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। पुलिस वीडियोग्राफी करती है, उस ताले को तोड़ा जाता है। जैसे ही ताला तोड़ा जाता है, जो पुलिस वाले होते हैं अंदर जाते हैं और उसकी जो बीवी होती है अर्धनग्न अवस्था में, अंदर उसके जगह जगह पर चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी धारदार हथियार से उसे बार बार मारा गया। शव को कब्जे में लिया जाता है। उसके बाद
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा हो जाता है कि आखिरकार इनकी जो हत्या की गई है वह पहले धक्का दिया गया और उसके बाद जो सिर में चोट लगती है वो गिरने की वजह से लगती है। उसके बाद फिर लगातार किसी धारदार हथियार से इसकी हत्या कर दी जाती है। अब ये हत्या क्यों की और किसने की, पुलिस इसके लिए जांच में जुट जाती है। सबसे पहला जो शक जाता है पुलिस का वो उसके पति पर ही जाता है, जो खुद पुलिस वाला होता है। तो पुलिस वाला की जो मोबाइल नंबर होता है उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। पुलिस जब उसके सीडीआर की जांच करती है, जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीतने लगता है, 5 मार्च 2024 की घटना होती है। 6 तारीख को पता चलता है कि कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगता और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द और बहुत मुश्किल हो जाती है इस कातिल को ढूंढने के लिए। सीसीटीवी जो कैमरा होता है उसको खंगाला जाता है और वो जो महिला जो मरी हुई थी उस महिला का सीडीआर मोबाइल का भी निकलवाया जाता है कि वो किस किस के कांटेक्ट में आई और किससे किससे बात की, पूरा डेटा निकाला जाता है। आखिरकार लगभग 10-12 दिन का समय हो जाता है और 15 मार्च 2024 यानी पिछले महीने की ही बात है, पुलिस एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का इलाका है भदोही, वहां से पकड़कर गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिरकार ये बताओ कि वह जो व्यक्ति है जिसका नाम जयसिंह होता है और राहुल भी बोलते हैं, वो कहता है कि सर मैं सब कुछ बताऊंगा लेकिन आप मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि आप लोगों ने मुझे पकड़ा तो कैसे पकड़ा और मेरे बारे में पता आप लोगों को कैसे चला। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने यहां पर कत्ल किया, तुम इस घर में क्यों आए, तुम्हारा क्या लिंक है, क्या रिश्ता है, पहले इस बारे में हमको बताओ, तब हम तुमको अपनी बात बताएंगे। तो कहानी शुरू होती है लगभग आज से 4 साल पहले, जब टिकटॉक का जमाना था। हर युवा की जुबान पर टिकटॉक सर चढ़कर बोल रहा था। वीडियो बनाया करते थे ये दोनों लोग और वीडियो बनाने के बाद वीडियो अपलोड करते थे टिकटॉक और टिकटॉक का ही बोलबाला था। अब जो पुलिस वाले की बीवी होती है जिसका नाम होता है जूली, जूली अपना वीडियो बनाया करती थी और इधर से ये लड़का भी अपना वीडियो बनाता था। हालांकि ये जो लड़का मुंबई में रहकर नौकरी किया करता था, ये इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है, इसके 2 बच्चे हैं और ये जिस महिला के साथ वीडियो बनाया करता था वो महिला भी, उसकी भी शादी हो चुकी है। पुलिस वाले से बात करते करते पुलिस वाले जब आगे बढ़ते हैं तो आगे पता चलता है कि इस बारे में न लड़के के घर वाले जानते थे न लड़की के। धीरे धीरे वीडियो बनाते रहते हैं, इन दोनों में दोस्ती बढ़ती है और जब ये दोस्ती आगे बढ़ती है तो बहुत ज्यादा गहरी होती चली जाती है, कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों ही शादीशुदा होते हैं। अब इस महिला ने कहा तुमसे मिलने का मन कर रहा है, इस लड़के ने भी कहा तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तो बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ चलो मिलते हैं। तो वो सीधा मुंबई से रायपुर के लिए निकलता है और इस महिला के पास जब आता है तो उसने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो ये एक पुलिस कॉलोनी है, यहाँ तुम्हें कोई देख लेगा, फालतू मामला खराब हो जाएगा, तो तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी ये जो लड़का होता है ये एक प्रकार की यूनिफॉर्म खरीदता है डिलीवरी बॉय की, जिससे किसी को शक ना हो, और डिलीवरी बॉय बनकर घर पर आता है, दरवाजा खुलवाता है, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, वक्त बिताते हैं। जब पुलिस वाला घर पे होता है तब वो नहीं आता, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला घर के बाहर चला आता है तो ये तुरंत मौका देख के इसकी पत्नी इसको अपने घर में बुला लेती है। ऐसे ही करके ये दोनों 4 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, रह रहे थे और फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। 4 साल से लगातार ये जो मामला चल रहा था। अब किसी को कोई शक नहीं होता है क्योंकि ये लड़का डिलीवरी बॉय बनकर आता, तो हर किसी को लगता था कि डिलीवरी बॉय होगा। 5 मार्च 2024 को मुंबई के एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज इसने पकड़ा रायपुर के लिए। 6:30 बजे रायपुर पहुंच जाता है और रायपुर आने के बाद इस महिला के पास जाता है और जैसे ही इसके पास जाता है
जिस लड़की का नाम जोली होता है उससे बोलता है कि बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो लड़की बोलती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, कई सालों से तुम मेरा शोषण कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे बस शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, लड़का जो था कई दिनों से इन लोगों की इस तरह की बातचीत चल रही थी, तो लड़का बहुत परेशान था, वो इससे छुटकारा पाना चाहता था क्योंकि इसके खुद के बच्चे भी थे और ये अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। उसी बीच जब कमरे में बैठे बातचीत हो रही थी, लड़का तो अपनी पूरी तैयारी से आया था, तो उस महिला को धक्का दे देता है रूम में ही बैठे बैठे उसी के घर पर, और महिला गिर जाती है। पास में ही एक कैंची पड़ी हुई थी, उस धारदार कैंची से महिला के शरीर पर वार करता है। उसके बाद वो जब मर जाती है तो उसके शव को लेकर इधर उधर छिपाने का प्रयास करता है, जिससे पूरे घर में खून की छींटें फैल जाती हैं। अब लगभग 9 बज चुका था रात का, और घर से निकलकर जब ये मुंबई जाने के लिए होता है तो ये लेट हो जाता है उस औरत को मारने के चक्कर में। अब इसकी फ्लाइट तो मिस हो चुकी थी, अब वो करे तो क्या करे, वो परेशान हो जाता है और सीधा स्टेशन पहुंचता है। और जैसे ये स्टेशन पहुंचता है ये पकड़ता है एलटीटी एक्सप्रेस। एलटीटी एक्सप्रेस पकड़कर, यानी लोकमान्य तिलक, वहां से ये सीधा उत्तर प्रदेश के भदोही अपने गांव पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि इस घटनाक्रम के बारे में कभी कोई खुलासा नहीं होगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों की क्योंकि बातचीत होती है, लड़का कभी भी किसी प्रकार के मोबाइल या किसी फोन नंबर का इस्तेमाल नहीं करता है, बात भी करता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसी स्थिति में कहा कि साहब मैंने अपनी पूरी कहानी बता दी, लेकिन आप ये बताइए कि मैं पकड़ा गया तो कैसे पकड़ा गया, मैंने सबूत कहाँ पर छोड़ा। तो पुलिस वाले मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मुंबई से रायपुर के लिए जब तुम सफर कर रहे थे तो हवाई जहाज की जो टिकट थी वो दरअसल हमें मिल चुकी है, और जल्दबाजी में उस टिकट को तुम उसके घर पर ही भूल गए थे। और ये टिकट के माध्यम से जब हम लोगों ने आगे छानबीन करने की कोशिश की, हम लोग एयरपोर्ट भी गए और एयरपोर्ट जाकर जब हमने पता लगाया कि यह टिकट किसकी है तो वो टिकट तुम्हारी निकली, और सीसीटीवी में भी खंगाला गया। तुम सीसीटीवी में साफ साफ तुम नजर आ रहे थे एयरपोर्ट पे, तो हमें सारी की सारी जानकारी मिल गई और इस तरह से हम तुम्हारे पास पहुंचे। इसके बाद वहां से हमको जब पता चला कि तुम भदोही गांव में हो, वहां रहते हो, तो हमने यहीं की पुलिस से कांटेक्ट करके तुमको वहीं से उठवा लिया। फिलहाल इस आदमी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस अपनी तरफ से जितने भी मामले दर्ज करने थे हत्या से संबंधित और धोखेबाजी से संबंधित, उस सभी को लेकर कोर्ट के सामने है और जल्द से जल्द इसको सजा दिलाने की पुलिस कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस खबर को बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग जो रहते हैं तो अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए कोई भी विवाद होता है तो आपस में सुलझाने की कोशिश करें। इस तरह से अब ये लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हुई जो उसने पत्नी की हत्या, औरत की हत्या की, जोली की, और उस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो गई जिसके 2 बच्चे थे। तो दोनों परिवार टूट गए और जो पुलिस वाला था वो तो बेकार और बर्बाद हो ही गया। इसलिए दोस्तों सावधान रहें और सतर्क रहें। मैं इस तरह की न्यूज, इस तरह की खबरें अपने चैनल पर देता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।